नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां, यानी कि इससे पहले हमने रीजनिंग के 8 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर उन 8 वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में रोड को URDG यानी कि ROAD को URDG लिखा जाता है, तो स्वान को यानी कि SWAN को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा SSC CGL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में हमें सही ऑप्शन यानी कि सही उत्तर बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर रोड यानी कि ROAD का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए इनका सभी का यानी कि इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा। यहाँ पर अगर हम R का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हम R का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यह होगा कितना, यह होगा 18। उसके बाद O का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यह होगा हमारा 15। उसके बाद A का लिखेंगे तो A का होगा 1 यानी कि 1, और D का लिखेंगे तो यहाँ पर D का प्लेस वैल्यू होगा 4। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर लेटर दिया है यानी कि शब्द दिया है हमारे पास URDG। तो देखिए अब U का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यानी कि इसके नीचे हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो U का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 21। उसके बाद R का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसके बाद D का होगा 4 और G का होगा यहाँ पर 7। अब देखिए अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि इनमें क्या नियम लगाया गया है, यानी कि 18 में ऐसे क्या करें कि यहाँ पर हो जाए 21। तो देखिए अगर आप 18 में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 18 में अगर आप 3 को ऐड करते हैं, 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 21। उसी प्रकार से 15 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18, और उसी प्रकार से 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। यानी कि इन पहले वाले में नियम लगाया गया है कि 3 हमें ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। अब वही नियम हम इस वाले शब्द में लगाएंगे यानी कि दूसरे वाले लेटर में लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम यस का प्लेस वैल्यू लिखेंगे कितना होगा। यहाँ पर अगर हम यस का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा यस का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों 19। उसके बाद डब्लू का लिखेंगे तो यहाँ पर डब्लू का प्लेस वैल्यू होगा 23। उसके बाद ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1, और एन का लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो नियम हमारे पहले वाले में लगा था वही नियम हम इसमें भी लगाएंगे। तो देखिए अगर आप 19 में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि पहले वाले में हमने देखा था कि 18 में 3 जोड़े 21 आया था, उसी प्रकार से 19 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 19 3 22। अब देखिए 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 22 हमारा होगा यानी कि वी का प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में जल्दी से प्रश्न को अटेम्प्ट करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन को पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास किस ऑप्शन में पहले वी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में बी दिया गया है, लेकिन डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी को हम यहाँ से काट देंगे क्योंकि डी इसका उत्तर नहीं होगा। तो आगे चलेंगे तो आगे देखिए आगे अब यहाँ पर फिर हम 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा। 23 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। अब 26 देखिए 26 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 26 होगा जेड का। तो देखिए अब यहाँ पर हम फिर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जेड देखेंगे कि दूसरे स्थान पर जेड किस किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है दूसरे स्थान पर एक्स यानी कि
यहाँ पर दिए दूसरे स्थान पर हमारा x, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को भी काट देंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ B और C। अब इन B और C में हमें सही उत्तर ढूंढना है। तो देखिए फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 1 और 1 में अगर फिर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 4 और 4 होगा हमारा, यानी कि यहाँ पर होगा 4। अब 4 होगा D का प्लेस वैल्यू। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में तीसरे स्थान पर D कहाँ दिया है। तो देखिए यहाँ पर तीसरे स्थान पर D हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बी होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ से हमारा सी भी गलत हो जाएगा। तो भी चलिए दोस्तों, आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया है, यदि जिप को यानी कि ZIP को 198 लिखा जाता है और जैप को 246 यानी कि ZAP को 246 है, तो मैप को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको कई नियम आना आवश्यक है। तो देखिए आप सबसे पहले ZIP को उल्टे यानी कि उनका उल्टा लिखेंगे। उल्टा मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए उल्टा मतलब होता है, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे Z। तो देखिए Z के विपरीत क्या होगा, Z के विपरीत होगा हमारा A। और उसके बाद देखिए दोस्तों आगे दिया है I, यानी कि आगे दिया है हमारे पास I। तो I का विपरीत कितना होगा, I का विपरीत होगा यहाँ पर हमारे पास R। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है P, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P। और P का विपरीत क्या होगा, P का विपरीत होगा दोस्तों यहाँ पर K। इसे दोस्तों आपको याद कर लेना है, कोई भी ट्रिक लगा कर। देखिए दोस्तों इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं, अगर Z और A को टोटल करेंगे तो होगा यहाँ पर 27। उसी प्रकार से I और R का टोटल करेंगे तो होगा 27 और P और K का यानी कि इन सभी का प्लेस वैल्यू को टोटल करेंगे तो 27 आएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसमें नियम क्या लगाया गया है। तो देखिए जिप को उल्टा करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं Z के स्थान पर लिख सकते हैं A। उसके बाद I के स्थान पर लिख सकते हैं R और उसके बाद P के स्थान पर लिख सकते हैं हम K। तो यहाँ पर लिखेंगे K। अब देखिए अब हम इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो A का होगा 1, उसके बाद बीच में करेंगे प्लस, R का होगा 18, फिर प्लस K का होगा 11। अब देखिए अब इन सभी का हम करेंगे टोटल। तो देखिए टोटल करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 1 में जोड़ेंगे 8 तो होगा 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। तो 10 की लिखेंगे 0 हासिल, 1 बचेगा। उसके बाद 1 में जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3, यानी कि इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 30। अब देखिए दोस्तों इस 30 में हम क्या करें कि 198 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस 30 में करेंगे 6 का गुणा। तो यहाँ पर कितना होगा 6 त्रिक, यानी कि 6 का गुणा 3 करेंगे कितना होगा 3 छंग 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और 0 है तो 0, यानी कि हो गया 180। अब देखिए दोस्तों इसी 180 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो इसी 180 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 198, जो कि यहाँ पर 198 दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम जैप में भी लगाएंगे। तो यही नियम अगर हम जैप में लगाएंगे तो हमें 246 प्राप्त होगा। आप इसे करके देख लीजिएगा। और अब अगला दिया है यहाँ पर हमारे पास मैप। तो चलिए अब हम आपको मैप का निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इन सभी को, यानी कि यहाँ से हम इन सभी को हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्थान की कमी है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम सबसे पहले
यम का लिखेंगे विपरीत, यानी कि यम का विपरीत कितना होगा, यहाँ पर हम यम का विपरीत लिखेंगे तो यहाँ पर होगा यन, क्योंकि देखिए यम का प्लेस वैल्यू होगा 13 और यन का होगा 14, और 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 भी आएगा। तो आगे देखिए, आगे दिया है ए, तो ए का विपरीत होता है यहाँ पर 26, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि जेड। अब उसके बाद पी का विपरीत होगा, अभी हमने पी का विपरीत निकाले थे तो यहाँ पर आया था पी का विपरीत के, यहाँ पर दोस्तों पी का विपरीत हो जाएगा के। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे भी निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यम का उल्टा होगा यन, तो यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यन का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर 14, उसके बाद बीच में प्लस, अब ए का प्लेस वैल्यू होगा 26, तो यहाँ पर 26, उसके बाद पी का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर, पी का विपरीत होगा के का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 11। अब देखिए इन सभी का हम टोटल करेंगे कितना आएगा, अगर दोस्तों इन सभी का टोटल करते हैं तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, देखिए 4 में हम सबसे पहले जोड़ेंगे 6, तो 4 6 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, तो लिखेंगे 11 की 1 हासिल 1। अब उसके बाद 1 में जोड़ेंगे 2 को तो 3 होगा, 3 में जोड़ेंगे 1 को तो 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5, यानी कि यहाँ पर इन सभी का टोटल करें तो यहाँ पर इन सभी का टोटल करेंगे तो होगा यहाँ पर 51। अब देखिए दोस्तों 51 में हम क्या करेंगे, 51 में हम सबसे पहले 6 का गुणा लगाएंगे। तो 51 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे कितना होगा, यह हो जाएगा 6 के 6 पंचे 30। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हो गया 306। अब उसके बाद हम इसमें करेंगे 18 और प्लस, तो देखिए 306 में अगर हम 306 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 8 6 14, 14 की लिखेंगे 4 हासिल, यानी कि हासिल बचेगा दोस्तों यहाँ पर 1। तो उसके बाद 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1 होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2, उसके बाद 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास दोस्तों 324 इसका राइट आंसर, यानी कि फाइनल उत्तर। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पर दिया है, यानी कि 324 हमारे किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट उत्तर होगा दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया है यल खाली स्थान, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है यल खाली स्थान, उसके बाद यन फिर खाली स्थान, उसके बाद यम यल यल यम फिर खाली स्थान, उसके बाद यन खाली स्थान यल। तो देखिए दोस्तों आप इसे गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना अक्षर है, यहाँ पर टोटल दोस्तों आप गिनेंगे तो यहाँ पर होगा 12 अक्षर। अब इस 12 को अगर हम एक टुकड़े में तोड़ेंगे तो कितनी बार होगा, 4 से काटेंगे तो यह होगा 3 बार, यानी कि इस 12 को हम 3 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले यल खाली स्थान यम, यानी कि यल खाली स्थान यन को एक टुकड़े में रखते हैं, उसके बाद खाली स्थान यम यल इसको भी एक टुकड़े में रखते हैं, उसके बाद यल यम खाली स्थान को भी एक टुकड़े में हम रखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या नियम लगाएंगे, पहले का संबंध दोस्तों हम निकालेंगे, पहले का संबंध तीसरे से और दूसरे का संबंध चौथे से। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया क्या है, यल खाली स्थान यन, और तीसरे में दिया है यल यम खाली स्थान। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यल दोस्तों, तो यहाँ पर होगा यल, उसके बाद खाली स्थान यहाँ पर दूसरे स्थान पर दिया है, और यहाँ पर दूसरे स्थान पर यम दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यम, उसके बाद फिर दिया है यन, तो यहाँ पर लिखेंगे यन, उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया है, यानी कि दूसरे वाले में
खाली स्थान दिया है और चौथे वाले में यहाँ पर पहले स्थान पर यन दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यन। उसके बाद यहाँ पर यम दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे यम। उसके बाद यल, फिर यम। अब देखिए दोस्तों, यम के बाद फिर खाली स्थान आ गया, तो यहाँ पर पहले का संबंध हमने तीसरे से किया था, तो यहाँ पर अंतिम यानी कि तीसरे स्थान पर यन है, तो यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर भी यन हम भर देंगे। उसके बाद फिर यन है, तो फिर यहाँ से होगा यन। उसके बाद फिर खाली स्थान। अब देखिए, चौथे का संबंध हमने लिया था दूसरे से, तो देखिए यहाँ पर बीच में दूसरे में यम दिया है और यहाँ पर खाली स्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा यम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या क्या भरा है, तो देखिए यल के बाद खाली स्थान था, तो यल के बाद आया है यम। उसके बाद फिर यन, उसके बाद फिर खाली स्थान, तो यहाँ पर यन। उसके बाद यम, यल, यल, यम, तो यानी कि चार को छोड़ देंगे तो यहाँ पर फिर आएगा यन, और उसके बाद यहाँ पर होगा यम, और यहाँ पर आगे दिया है यल। तो देखिए दोस्तों, अब इसका उत्तर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यम, यन, यन और यम, यही होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है यम, यन, यन, यम, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इसे मैं ट्रिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको एग्जाम में जाने के बाद ट्रिक याद नहीं आता है, तो इसे मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है यदि दी गई वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि ए से लेकर जेड को अगर जेड से लेकर ए लिखा जाएगा तो उसके बाद ओ के दाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जेड से लेकर ए तक लिखेंगे, लेकिन इसे हम प्लेस वैल्यू में लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए ए से लेकर जेड तक अगर वर्ड में लिखेंगे तो यानी कि ABCD में लिखेंगे तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप इसे 26 से लेकर 1 तक लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 26, उसके बाद 25, उसके बाद यहाँ पर 24, उसके बाद 23, उसके बाद 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए दोस्तों, हमने जेड से लेकर 1 तक यानी कि 1 तक उल्टा लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अक्षर ओ के यानी कि ओ हमारा ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है, ओ का प्लस वैल्यू होगा 15। तो देखिए यहाँ पर दिया है 15। अब आगे प्रश्न पूछा है कि ओ के दाएं 8वां कौन सा यानी कि ओ का दाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों, ओ का दाहिना कौन सा होगा, ओ अगर यहाँ पर खड़ा है तो ऊपर की ओर मुँह करके तो यह होगा उत्तर में। तो देखिए इसका दाहिना होगा पूरब में यानी कि इस साइड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां कौन सा अक्षर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि यहाँ पर 8वां होगा हमारा 7 यानी कि 7। तो देखिए दोस्तों, 7 किसका प्लस वैल्यू होगा, 7 हमारा होगा जी का प्लस वैल्यू यानी कि यहाँ पर होगा
जी। तो देखिए जी हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, पाँचवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर पाँचवा प्रश्न हमारा त्रिभुज पर है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के त्रिभुजों को आपको ट्रिक से गिनना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसे बेसिक से गिनेंगे यानी कि एक एक करके तो आपको अत्यधिक समय लग सकता है। तो देखिए आप इसे ट्रिक से गिनेंगे तो इसमें आप सबसे पहले क्या ट्रिक लगाएंगे। आप दोस्तों इस चतुर्भुज को यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे तो बीच में दिया है एक चतुर्भुज, और इसमें इस तरीके से यहाँ पर साड़ी का किनारा बनाया गया है, और इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें यानी कि इस तरह के चतुर्भुज आपको जहाँ पर भी दिखाई दें, इसका गिनने का ट्रिक क्या है, इसमें त्रिभुज गिनने का ट्रिक है दोस्तों। इन सभी को देखेंगे कि कितना यहाँ पर खाना दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी कि यहाँ पर टोटल 8 खाने हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए इस 8 में यानी कि जितने खाने हों यानी कि 8 खाने हैं, तो उस 8 में आप क्या करेंगे, उस 8 में आप सिंपल 2 का गुणा लगा देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास दोस्तों 16। तो यही होगा इसमें त्रिभुजों की संख्या, यानी कि इसमें टोटल 16 त्रिभुज होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए, इसमें टोटल 16 त्रिभुज हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा सा यानी कि इस साइड एक बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इसे हम अलग कलर से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक अलग से बड़ा सा त्रिभुज बना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में इस तरह का त्रिभुज दिखाई दे, तो यानी कि इस तरीके का त्रिभुज दिखाई दे, तो इसमें टोटल होते हैं 3 त्रिभुज, क्योंकि एक ये वाला, एक बड़ा वाला। तो यहाँ से 3 त्रिभुज हमारा और प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से दाहिनी साइड यानी कि इस साइड भी वही त्रिभुज बना है, तो इसमें भी टोटल 3 त्रिभुज हो गए, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास 3 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर ऊपर भी उसी प्रकार से त्रिभुज दिखाई देगा। तो यहाँ से भी हमारा 3 त्रिभुज हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम बचे हुए त्रिभुजों को भी गिन लेते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा वाला, यानी कि एक त्रिभुज हो गया यह सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ से हो गया 1। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा, यानी कि इस साइड भी एक त्रिभुज है और इस साइड भी एक त्रिभुज है। तो यहाँ से हो गया 1 और यहाँ से हो गया 1। अब देखिए दोस्तों, इन सभी का अब हम करते हैं टोटल। तो देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन सभी को दोस्तों जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 त्रिक 9 और 1 2 3 यानी कि 9 3 12। तो यहाँ पर हो गया 12 और 1 या 16, यानी कि चतुर्भुज वाला त्रिभुज हो जाएगा मिलाकर 16। और 12 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा हमारा 12 और 16 28, यानी कि 28 हमारा होगा राइट आंसर। तो देखिए 28 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही होगा इसका फाइनल उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 दिया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर, यानी कि एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया नहीं जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक शब्द दिया गया है, यानी कि एक पूरा शब्द यहाँ पर लिखा है। इसका कोई मतलब होता नहीं दोस्तों, सिर्फ इसमें कुछ अक्षरों को यानी कि कुछ लेटर को ऐड करके एक शब्द बनाया गया है, और हमें बताना है कि इसके माध्यम से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा
शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे तो यहाँ पर दिया है एफ, तो देखेंगे कि हमारे पास ऊपर में एफ दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर एफ दिया है, तो यहाँ पर भी एफ दिया है। उसके बाद आई चेक करेंगे तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर आई और यहाँ पर भी आई है। उसके बाद सी भी है, टी भी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में 2 आई है और आपके शब्द में भी 2 आई होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए 2 आई दिया है। उसके बाद ओ, उसके बाद एन, तो यानी कि पहला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इससे शब्द बनाया जा सकता है। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया CAPTION, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी CATION दिया है और पहले में यहाँ पर P भी दिया है, तो यहाँ पर भी दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो आगे दिया है दोस्तों तीसरा हमारा NOTIONS, तो देखिए एन 2 बार दिया है तो हमारे शब्द में भी 2 बार दिया है, ओ 2 बार है तो शब्द में भी ओ 2 बार है, आई है तो आई, एन है तो एन, तो यानी सी यहाँ पर भी सी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि सी भी बनाया जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया है FASHION, यानी कि फैशन। तो देखिए दोस्तों, एफ है तो एफ भी दिया है, ए है तो ए भी दिया है, यस है तो यस भी दिया है। यच देखिए दोस्तों, यच हमारे ऊपर वाले शब्द में कहीं पर भी नहीं दिया है, लेकिन डी ऑप्शन में यच दिया गया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि डी हमारा नहीं बनाया जा सकता, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर हम 7वां प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दोस्तों दिया है हमारे पास। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 20, 12, 10, 13, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद फिर कॉमा 43.25। तो देखिए दोस्तों, आप इसे कैसे आसानी से हल करेंगे। तो देखिए आपको इसमें सिंपल करना क्या है, आप इसमें सिंपल करेंगे सबसे पहले 20 का करेंगे, 20 का करेंगे दोस्तों यहाँ पर आधा, तो 20 का आधा करेंगे कितना आएगा, 20 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10। अब उस 10 में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो अगर इसी 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यह होगा 10 2 12, यानी कि यहाँ पर आगे 12 हमारे पास दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर हम इस 12 में क्या करें कि यहाँ पर 10 हो जाए। तो देखिए इस 12 का करते हैं आधा, तो 12 का आधा करेंगे कितना होगा, 12 का आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों 6, और उस 6 में अगर हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 10 हो जाए, तो 6 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा दोस्तों 10, तो यहाँ पर 10 दिया है। अब उसी प्रकार से 10 में अगर हम 10 का करेंगे आधा, तो 10 का आधा करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 10 का आधा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 10 का आधा करेंगे तो आएगा 5। अब देखिए 5 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए, तो 5 में दोस्तों हम जोड़ेंगे 8। तो देखिए नियम इसमें क्या लग रहा है, अब यहाँ पर हम नियम को पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जोड़ा था 2, यहाँ पर पहले हमने जोड़ा था 2, उसके बाद 2 में 2 का गुणा किए तो 4, यानी कि तो उसके बाद हमने 4 जोड़ा, उसके बाद 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, यानी कि 8 जोड़ा। अब आगे हम जोड़ेंगे 16, क्योंकि 8 में 2 गुणा करेंगे तो होगा 16। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहाँ पर 13 का करेंगे आधा, तो कितना होगा, 13 का आधा होगा 6.5, यानी कि 6.5। अब इसमें अगर आप 6.5 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6.5 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा 22.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। यही आएगा हमारा 16, यानी कि 16 में 6.5 जोड़ेंगे तो
22.5 आएगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया दोस्तों हमारा ब्लड रिलेशन से यानी कि रक्त संबंध से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है ए बी की बेटी है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिया है दोस्तों हमारे पास ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले जो प्रश्न दिया है आप वही करते चले जाएंगे। तो देखिए रक्त संबंध में दोस्तों अगर महिला दिया है तो उसे दर्शाएंगे वृत्त से, अगर पुरुष दिया है तो उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है ए बी की बेटी है, यानी कि ए बी की बेटी है तो बी हो जाएगी ऊपर क्योंकि बी होगी ए की माँ या फिर पिता, तो यह होगा ऊपर, और ए हो जाएगा नीचे। बेटी है तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद आगे क्या दिया है, आगे प्रश्न दिया है बी सी की माँ है, यानी कि बी सी की माँ है। सी की माँ कौन है, बी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर बी सी की माँ है तो ए का संबंध होगा इससे भाई या बहन से, तो यहाँ पर हो जाएगी सी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बी का भी जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि बी माँ है तो इसे दर्शाएंगे वृत्त से। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे फिर दिया है डी सी का भाई है। तो देखिए डी सी का भाई है तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे डी। अब देखिए डी सी का भाई है तो डी का जेंडर क्लियर है, यानी कि डी होगा पुरुष क्योंकि यह होगा भाई। अब देखिए दोस्तों अब हमसे प्रश्न पूछा है कि डी का ए से कैसे संबंधित है, यानी कि डी ए से कैसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न पूछे डी ए से कैसे संबंधित है तो हम प्रश्न करेंगे डी ए का क्या लगेगा। तो देखिए डी जो है ए का क्या लगेगा, तो यहाँ पर तीर होगा डी की ओर, तो हमें डी का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों डी होगा भाई क्योंकि यह है डी हमारा ए का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, भाई होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न हमारा पासे से दिया है, यानी कि डाइस से। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न यहाँ पर दिया है एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 पासा दिया गया है। तो देखिए दोनों पासों में हमें सबसे पहले पता करना है कि इसमें कॉमन कौन सी संख्या है। तो देखिए कॉमन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इस 3 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में हम इस तरीके से घुमाएंगे इन दोनों को। तो देखिए दोस्तों अगर 3 को पकड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 के बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। अब उसी प्रकार दूसरे वाले फिगर को पकड़ेंगे तो देखिए 3 के विपरीत आएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, उसके बाद आएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 का विपरीत होगा 5, 1 का विपरीत होगा 4 और 3 का विपरीत दोस्तों 3 नहीं होगा क्योंकि जो इन पासे में नहीं दिया है वही होगा 3 के विपरीत। तो देखिए दोस्तों इस पासे में क्या नहीं दिया है, पासे के हमारे टोटल 6 सतह होते हैं, यानी कि 6 सतह में हमारा पासा बना होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, लेकिन 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6, यानी कि 3 का विपरीत होगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। लेकिन देखिए दोस्तों आपको 10वां प्रश्न हमें अगले वाले वीडियो में कमेंट करके बताना है, या फिर इसी वीडियो में भी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह होगा आपका होमवर्क, यानी कि HW, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको सभी प्रश्न भी समझ में आ रहा है। तो फिर चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।